आज हम क्लास 10th के फोर्थ चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम बार बार एक फॉर्मूला यूज करते हैं जीरो फाइंड करने के लिए, मूल निकालने के लिए, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, उसको डिराइव करेंगे। सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम इसी के हेल्प से हम ये जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी को कहते हैं या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, इसको डिराइव करेंगे। और इसको डिराइव करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करेंगे फोर्थ चैप्टर में वो मेथड है, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो रूट्स निकालने के 4 तरीके बताए गए हैं उसमें। पहला बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा ये, और फोर्थ हम ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, जो कि हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में किया था। तो हमने ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से डिराइव करेंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट रूल क्या होता था, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि ए, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो उसी से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते थे। मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। मैंने सी को राइट साइड ले गया मैं, तो प्लस का सी माइनस का सी हो गया। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि डिवाइड करना होता था हमें, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय ए से हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। हमें ए से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड करते हैं। ये है ए अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन में ए। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशन ऐसे हो गया, ए से ए कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब दूसरा स्टेप क्या होता था, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ यानी कि बी अपॉन ए का हाफ कितना हो जाएगा, बी अपॉन 2a, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर देते थे। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते थे, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। लिखते हैं यहां पे, एडिंग b अपॉन 2a टू दी होल स्क्वायर बोथ साइड। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इधर भी ऐड करता हूं राइट साइड में भी, माइनस सी अपॉन ए। अब ध्यान से देखा जाए तो ये एक आइडेंटिटी है, एक सर्वसमीका है, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। मैं ये कह रहा हूं कि ये है एक आइडेंटिटी x अपॉन बी, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे ना तो यही आएगा, इधर कर लेते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, x यानी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, x, b क्या है, b अपॉन 2a प्लस b का स्क्वायर यानी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा इसको और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, b अपॉन ए एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तो ये और ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स, बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a टू दी होल स्क्वायर, यानी मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूं, मैंने यहां पे किया है। अब नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर
2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका जो एलसीएम होगा 4a स्क्वायर और a का, वो 4a स्क्वायर ही होगा, 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर के टेबल में 4a स्क्वायर वन टाइम एक बार में, तो एक को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर, a के टेबल में 4a स्क्वायर 4a टाइम्स में आएगा। कैसे? 4a स्क्वायर का मतलब है 4a इंटू ए, और a के पहाड़े में 4a बार में आएगा। 4a को अगर c से मल्टीप्लाई करो तो 4ac हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप, x प्लस b अपॉन 2a को यहीं रहने देता हूं और स्क्वायर को उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा रूट में, और स्क्वायर जब इधर आता है तो वो प्लस और माइनस दोनों का होता है, क्योंकि माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है और 2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है। तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो वो दोनों साइन के साथ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों के साथ। अब इधर क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको मैं रूट में ही रहने दूं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये स्क्वायर का a। अभी काम करते हैं, x को यहीं छोड़ देता हूं और b अपॉन 2a को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जब डिनोमिनेटर हर समान होता है तो हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और उसको जैसा भी ऊपर वो कर देते हैं। ये b माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन।